नारद जी का जन्म एक आश्रम में हुआ था, जहां उनकी मां सेविका थीं। वे अपना बचपन ऋषियों के साथ खेलते हुए बिता देते थे और इन्हीं संगतियों ने उनके मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा का बीज बोया। इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वे योग के रास्ते पर चले गए और अपनी कठिनाइयों के बावजूद उन्हें रद्द सिद्धियां प्राप्त हुईं और वे अमर हो गए। हालांकि उनकी सफलताएं उन्हें अहंकारी बना दी थीं और वे सोचने लगे कि वे इस पृथ्वी पर विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। इसके बावजूद उनके अहंकार ने उनके व्यवहार में बदलाव ला दिया, जिससे वे अपनी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु ने उनके अहंकार को देखा और वे सोच लिए कि वे अपने प्यारे भक्त की इस दुष्प्रवृत्ति से उन्हें बचाएंगे। एक सुंदर दिन नारद जी और भगवान विष्णु एक सुंदर वन में घूम रहे थे। अचानक विष्णु जी थक गए और वृक्ष की छाया में बैठ गए। उन्होंने नारद जी से प्यास बुझाने के लिए पानी की मांग की। नारद जी तुरंत उनकी सेवा में तत्पर हो गए और पानी ढूंढने के लिए गए। जैसे ही नारद जी गए, भगवान विष्णु ने अपनी माया का उपयोग करते हुए उन्हें एक सत्य अनुभव कराने का आदेश दिया। नारद जी थोड़ी दूर गए और एक गांव दिखाई दिया। गांव के कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। एक कन्या को देखकर नारद जी का ध्यान वहीं रुक गया। वह भूल गए कि वे पानी लाने आए थे और उस कन्या को देखते रह गए। जब कन्या ने इसे देखा तो वह घर चली गई और नारद जी उसके पीछे पीछे गए। घर पहुंचकर नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण कहा। घर के मालिक ने तुरंत नारद जी की पहचान की और उन्हें घर में आमंत्रित किया। वह उनकी सेवा और सत्कार करते हुए उनके आगमन के लिए धन्यवाद देते हुए उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपनी सेवा में आगे बढ़ें। नारद जी ने एक घर में जो कन्या जल का घड़ा लेकर आई थी, उससे विवाह करने का इरादा जताया। घर के मालिक भले ही हक्का बक्का रह गए, पर उन्हें खुशी भी हुई कि उनकी बेटी एक महान योगी और संत के साथ रहेगी। उन्होंने अपनी सहमति दे दी और नारद जी को अपने घर में रख लिया। चंद दिनों के बाद उन्होंने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया और उन्हें खेती करने के लिए धरती का टुकड़ा भी दे दिया। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती और वे अपने पत्नी के आगे नारायण को भूल गए। वे पूरे दिन खेती में व्यस्त रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे फसलें बढ़ती, उनकी खुशी भी बढ़ती गई। फसलें कटती, अनाज भरता और नारद जी की परिवार बढ़ता गया। 3-4 बच्चे भी हो गए थे। अब नारद जी को खेती, बच्चों का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में लगे रहने का समय ही नहीं मिलता था। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हुई और बारिश का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। बादलों की गरज और बिजली की चमक ने सबका दिल दहला दिया। यह मूसलाधार वर्षा ने गांव के निकट बहने वाली नदी में बाढ़ ला दी। नदी अपने किनारों को तोड़कर उफनने लगी। चारों ओर बस पानी ही पानी था और सभी मकानों का नाश हो रहा था। नारद जी ने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने कीमती सामान की गठरी बांधी और पत्नी और बच्चों के साथ घर से बाहर निकले। नारद जी की पत्नी ने एक बच्चे को गोद में लिए और दूसरे का हाथ पकड़कर बढ़ने की कोशिश की। नारद जी ने भी एक बच्चे का हाथ पकड़कर और दूसरे हाथ से गठरी संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नारद जी का पैर फिसल गया और उनकी गठरी पानी में बह गई। उन्होंने सोचा कि यह सामान तो बाद में भी वापस प्राप्त किया जा सकता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उनकी पत्नी गिर पड़ी और उनके हाथ से बच्चा छूटकर पानी में बह गया। बाद में बाकी 2 बच्चे भी पानी में बह गए। वे बहुत कोशिश करने के बावजूद अपने बच्चों को बचा नहीं सके। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी थे। एक दूसरे को सांत्वना देते हुए उच्च स्थल की खोज करते हुए बढ़ते रहे। एक जगह पर वे एक गड्ढे में गिर गए। नारद जी ने किसी तरह गड्ढे से बाहर आ गए, लेकिन उनकी पत्नी का पता नहीं चला। नारद जी ने बहुत देर तक उनकी तलाश की, लेकिन उनका हाल बुरा हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को याद किया और उनकी गृहस्थी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। उन्होंने अपने भाग्य को और भगवान को दोष दिया, लेकिन जब भगवान की याद आई तो नारद जी के मन में एक उजाला फैल गया और उन्होंने सब कुछ याद कर लिया।
उन्हें याद आया कि वे भगवान विष्णु के लिए जल लाने आए थे और वे यहां अपनी गृहस्थी बसाने में फंस गए थे। बहुत समय बीत गया था और अब उन्होंने सोचा कि क्या भगवान अब भी उनका इंतजार कर रहे होंगे। ये सोचते ही उन्हें एक बाढ़ दिखाई दी और उन्होंने देखा कि वे एक घने जंगल में खड़े हैं। वे शर्मिंदा हुए और दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि वे भगवान के पास पहुंचे थे और भगवान ने उनसे पूछा, नारद, आप कहां चले गए थे? आपने बहुत देर कर दी। क्या आप पानी लाए हैं? नारद जी भगवान के चरणों में बैठे और अश्रु बहाने लगे। उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान ने मुस्कान देकर कहा, तुम अभी तो गए थे, अधिक समय तो नहीं हुआ। नारद जी के लिए वह कुछ ही क्षण प्रतीत होते थे, लेकिन उन्हें लगा कि यह वर्षों का समय था। उन्हें अब समझ आ चुका था कि यह सब भगवान की माया थी, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए। नारद जी अपने आप को सबसे बड़ा भक्त मानते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि वे अपनी सरलता और विनय को खो चुके थे। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो भी है, धन, शक्ति, परिवार या यश, हमें उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हमसे बड़े और बेहतर लोग हमेशा होते हैं और हमेशा रहेंगे। हमारी योग्यताओं, उपलब्धियों और संपत्तियों का महत्व तब है जब हम उनका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं। अन्यथा वे सिर्फ बोझ होते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं। सच्चा सुख और आनंद तब मिलता है जब हम अपनी संपत्ति, योग्यताओं और उपलब्धियों को साझा करते हैं।